तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने जीके क्वेश्चन अवार्ड्स एंड ऑनर्स के टॉप 60 क्वेश्चंस को पहले ही करा चुके हैं। अब बारी है 61 to 100 क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी प्रणब मुखर्जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए, भारत रत्न जो प्राप्त किए थे, पहले बार 3 व्यक्ति को पहला बार भारत रत्न मिला था। पहला थे सी राजगोपालाचारी, दूसरा थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरा थे सीवी रमन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 का है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी इंदिरा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मोरारजी देसाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे और जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि भारत रत्न मरणोपरांत प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यानी कि भारत रत्न वो कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनको मरने के बाद भारत रत्न प्राप्त किए थे? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी सरदार पटेल, सी राजीव गांधी, डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री जो थे उनको मतलब मरने के बाद भारत रत्न मिला था। और यह भारत रत्न उनको कब मिला था? तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न मिला था। उनको यह सम्मान इसलिए मिला था क्योंकि वह देश के प्रति निस्वार्थ सेवा और ईमानदारी से मतलब अपना कर्तव्य निभाए थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि परमवीर चक्र किस धातु से बनाया जाता है? ए चांदी, बी तांबा, सी कांस्य ब्रॉन्ज, डी सोना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य ब्रॉन्ज से परमवीर चक्र बनाया जाता है। और यह परमवीर चक्र किस लिए दिया जाता है? तो मतलब सर्वोच्च बलिदान के लिए, जो युद्ध में सर्वोच्च बलिदान होता है उसके लिए परमवीर चक्र दिया जाता है। और परमवीर चक्र जो है भारत का सर्वोच्च सम्मान सैन्य वीरता पुरस्कार है, जो युद्ध के दौरान दुश्मनों के सामने असाधारण वीरता और साहस दिखाता है और अपने भारत माँ के लिए सर्वोच्च बलिदान देता है, तो उसे ही परमवीर चक्र दिया जाता है। और यह किससे बना होता है? तो कांस्य से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि अशोक चक्र किस धातु से बनाया जाता है? ए कांस्य, बी चांदी, सी सोना, डी प्लेटिनम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य धातु से अशोक चक्र बनाया जाता है। और परमवीर चक्र भी कांस्य धातु से ही बनाया जाता था। ठीक है। और अशोक चक्र किस लिए दिया जाता है? तो अशोक चक्र भी मतलब जो शांति काल में असाधारण बहादुरी दिखाता है जो भी सैनिक, उसे ही अशोक चक्र दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 का है कि मैग्सेसे पुरस्कार का नाम किस पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया था? ए फर्डिनेंड मार्कोस, बी रेमन मैग्सेसे, सी कोराजोन एक्विनो, डी बोनिंगो एक्विनो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेमन मैग्सेसे, मतलब इन्हीं के नाम पे मैग्सेसे पुरस्कार का नाम रखा गया था। ठीक है। और मैग्सेसे पुरस्कार जो है मतलब रेमन मैग्सेसे जो थे वो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे। और मैं अगर पूछे देगा कि मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो जो एशिया में उत्कृष्ट योगदान रखता है और निस्वार्थ सेवा करता है, तो उसे ही मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 का है कालिदास सम्मान मुख्य रूप से किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए खेल, बी शास्त्रीय कला एवं संस्कृति, सी विज्ञान, डी पत्रकारिता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय कला एवं संस्कृति में कालिदास सम्मान मुख्य रूप से दिया जाता है। और यह कालिदास सम्मान जो है मतलब हमारे महान कवि कालिदास जी के नाम पर दिया जाता था। और यह जो अवार्ड है वो मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 का है कि व्यास सम्मान किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? ए साहित्य अकादमी, बी के बिरला फाउंडेशन, सी भारतीय ज्ञानपीठ, डी NCERT। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान को दिया जाता है। ठीक है।
और पूछेगा कि व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो व्यास सम्मान जो है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान रखता है उसे व्यास सम्मान दिया जाता है। और यह किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 का है कि सरस्वती सम्मान किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है। ए साहित्य अकादमी, बी भारतीय ज्ञानपीठ, सी के बिरला फाउंडेशन, सी संस्कृति मंत्रालय। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता था, तो सरस्वती सम्मान जो है वह भारतीय साहित्य के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट योगदान रखता है उसे ही सरस्वती सम्मान दिया जाता है। और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अगर जो उत्कृष्ट योगदान रखता है तो उसे व्यास सम्मान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 का है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। ए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बी साहित्य, सी खेल, डी सिनेमा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 का है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले उद्योगपति कौन थे। ए JRD टाटा, बी रतन टाटा, सी घनश्याम दास बिरला, डी धीरू भाई अंबानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, JRD टाटा पहले उद्योगपति थे जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 72 का है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले अर्थशास्त्री कौन थे। ए अमर्त्य सेन, बी रघुराम राजन, सी कौशिक बासु, सी रंगराजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमर्त्य सेन पहले अर्थशास्त्री व्यक्ति थे जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 का है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले संगीत निर्देशक कौन थे। ए नौशाद, बी AR रहमान, सी भूपेन हजारिका, डी रविशंकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नौशाद पहले संगीत निर्देशक थे जिन्होंने भारत रत्न को प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली महिला कौन थी। ए महादेवी वर्मा, बी अमृता प्रीतम, सी आशापूर्णा देवी, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मतलब सबसे बड़ा सबसे ऊंचा साहित्य पुरस्कार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 का है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अभिनेता कौन थे। ए अशोक कुमार, बी दिलीप कुमार, सी राज कपूर, डी अमिताभ बच्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक कुमार जो पहले अभिनेता थे जिन्होंने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अवार्ड एवं सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित है। अगर जो पूछ देगा कि पहले अभिनेत्री कौन थी जिन्होंने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया था, तो देविका रानी जो थी उन्होंने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त की थी। ठीक है। और यह सिनेमा क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है। क्वेश्चन नंबर 76 का है कि पुलित्जर पुरस्कार किस देश में दिया जाता है। ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के द्वारा पुलित्जर पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक है। और पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म, संगीत या और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 का है कि ग्रैमी पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है। ए संगीत, बी सिनेमा, सी खेल, डी साहित्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है, तो संगीत के क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि म्यूजिक में ग्रैमी अवार्ड को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 का है कि ऑस्कर पुरस्कार का आयोजन किस देश में किया जाता है। ए भारत, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी फ्रांस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के द्वारा ऑस्कर पुरस्कार का आयोजन किया जाता है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे? ए कपिल देव, बी सुनील गावस्कर, सी सचिन तेंदुलकर, डी महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने भारत रत्न को प्राप्त किया था। ठीक है, और सचिन तेंदुलकर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली विदेशी मूल की महिला कौन थी? ए मदर टेरेसा, बी एनी बेसेंट, सी सिस्टर नोबिता, डी सोनिया गांधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदर टेरेसा पहली विदेशी मूल की महिला थी जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया था। और कहेंगे कि मदर टेरेसा कहाँ की थी? तो मदर टेरेसा जो थी वो मैसेडोनिया देश की थी, लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश जीवन भारत के कोलकाता शहर में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को में बिताई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी गोविंद वल्लभ पंत, सी राजगोपालाचारी, डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी, जो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किए थे। भारत रत्न प्राप्त पहले बार किस किस ने किए थे? तो 3 व्यक्ति ने किए थे। पहला थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा सी राजगोपालाचारी, तीसरा सीवी रमन। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? ए शिक्षा मंत्रालय, बी युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, सी संस्कृति मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? ए कलाकारों को, बी खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को, सी वैज्ञानिकों को, डी लेखकों को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि जो प्लेयर्स होते हैं, मतलब जो धावक होते हैं, उनके कोच यानी कि प्रशिक्षकों को, उनके टीचर को द्रोणाचार्य पुरस्कार को दिया जाता है। मतलब द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए होता है? तो प्रशिक्षकों के लिए, यानी जो कोच होते हैं उनके लिए होता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार इसलिए रखा गया था क्योंकि महाभारत में जो गुरु थे उन्हीं के नाम द्रोण था, तो उन्हीं के नाम पे द्रोणाचार्य पुरस्कार रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? ए अर्जुन पुरस्कार, बी राजीव गांधी खेल रत्न, सी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, डी ध्यानचंद पुरस्कार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को ही मेजर ध्यानचंद खेल का पुराना नाम था। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किसके नाम पे दिया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के नाम पे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए साहित्य, बी खेल में आजीवन योगदान, सी विज्ञान, डी सिनेमा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो खेल में आजीवन योगदान रखता है उसे ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि गांधी शांति पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी भारत की सरकार, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार किनके नाम पे दिया जाता है? तो महात्मा गांधी के नाम पे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि बुकर पुरस्कार मुख्यतः किस विद्या के लिए दिया जाता है? ए कविता, बी उपन्यास, सी नाटक, डी जीवनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपन्यास, यानी कि नोवेल के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार किसकी वसीयत के अनुसार शुरू किया गया था? ए अल्बर्ट आइंस्टाइन, बी अल्फ्रेड नोबेल, सी मैरी क्यूरी, डी चार्ल्स डार्विन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार को शुरू किया गया था, जो कि कब हुआ था? तो 1901 ईस्वी में शुरू हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले उर्दू साहित्यकार कौन थे? ए अली सरदार जाफरी, बी फिराक गोरखपुरी, सी कुर्तुल एन हैदर, डी कैफी आजमी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अली सरदार जाफरी पहले उर्दू साहित्यकार थे जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किए थे। क्वेश्चन नंबर 90 का है कि पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 श्रेणियों में पद्म पुरस्कार को दिया जाता है। कौन कौन? पहला पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्मश्री। क्वेश्चन नंबर 91 का है पद्म पुरस्कारों का सही क्रम कौन सा है? ए पद्म, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पहले पद्म विभूषण को दिया जाता है, फिर पद्म भूषण को और फिर लास्ट में पद्मश्री को दिया जाता है। तो इसका क्रम याद रखेंगे कि पद्म पुरस्कारों का सही क्रम कौन सा है? तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि शौर्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च शांतिकालीन पुरस्कार कौन सा है? ए कीर्ति चक्र, बी वीर चक्र, सी अशोक चक्र, डी महावीर चक्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक चक्र। मतलब शौर्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च शांतिकालीन पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है वीर चक्र किसके लिए दिया जाता है? ए युद्धकालीन वीरता के लिए, बी शांतिकालीन वीरता के लिए, सी साहित्य के लिए, डी विज्ञान के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए युद्धकालीन वीरता के लिए वीर चक्र को दिया जाता है। ठीक है। और पूरा युद्धकालीन शांति के लिए तो अशोक चक्र को दिया जाता है। युद्धकालीन शांति वीरता के लिए तो अशोक चक्र दिया जाता है और वीर चक्र किसके लिए दिया जाता है? तो युद्धकालीन वीरता के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है महावीर चक्र भारत का कौन सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूसरा पुरस्कार जो है महावीर चक्र भारत का दूसरा सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। और पहला सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है? यानी कि सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार का पहला स्थान किसका आता है? तो परमवीर चक्र यानी कि वीर चक्र या परमवीर चक्र होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि कीर्ति चक्र भारत का कौन सा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कीर्ति चक्र जो है भारत का दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। अगर कहेगा कि मतलब भारत का पहला सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक चक्र जो है पहला शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। और दूसरा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो कीर्ति चक्र है। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी गृह मंत्री, डी उपराष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कारों को दिया जाता है। ठीक है। कौन कौन है पद्म पुरस्कार? तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले समाज सेवी कौन थे? ए विनोबा भावे, बी बाबा आमटे, सी मदर टेरेसा, डी नानाजी देशमुख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मदर टेरेसा जो थी भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले समाज सेवी थी। ठीक है। जो कौन से देश? यह थी मैसेडोनिया देश के, लेकिन इन्होंने भारत के कोलकाता शहर में आकर गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर दी। क्वेश्चन नंबर 98 का है साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भारतीय भाषाओं में दिया जाता है? ए 20, बी 22, सी 24, डी 28। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार को दिया जाता है। अगर कह देगा कि संविधान में टोटल कितने भाषाएं हैं? तो संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में है।
क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में किस प्रकार का सम्मान है। तो ए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, बी आजीवन योगदान सम्मान, सी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार, डी सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आजीवन योगदान सम्मान जो है भारतीय सिनेमा में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को दर्जा दिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ए केवल राजनीति, बी केवल विज्ञान, सी केवल खेल, डी किसी भी क्षेत्र में असाधारण राष्ट्रीय सेवा एवं उत्कृष्ट योगदान के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न जो है किसी भी क्षेत्र में असाधारण राष्ट्रीय सेवा या उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है।